So, students, today we are going to learn about some of the methods of the data frame. आज हम लोग देखेंगे कुछ मेथड के हिसाब से कि डेटा फ्रेम में कैसे रो को ऐड किया जाता है, कैसे वैल्यू को डिलीट किया जाता है, कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है, रो को कैसे डिलीट किया जाता है। अभी तक हम लोग डेटा फ्रेम में जो देखे हैं, what we have seen in the data frame till now, it is how to create the data frame. We have seen how to create data frame using the list and the array. Okay, then we have seen how to create a data frame with the help of 2D dictionary having values as a dictionary object, and we have also seen how to create a data frame with the help of list of dictionaries. We have also seen how to create data frame with the help of 2D array, creation of data frame with the help of another data frame, and creation of data frame with the help of series objects. Now let's see first method. This is transpose. Day before yesterday I have also taught you what is transpose. ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जहां पर रो का वैल्यू कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम का वैल्यू रो में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, दिस इज इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। यू कैन सी हियर दैट this it has got, this is column, see this is column 1 and this is column 2, right? यहाँ पर C1 और C2 हमारा दो कॉलम है। देखो ये C1 और C2 क्या बन गया, ये बन गया हमारा रो बन गया, और जो रो था वो हमारा बन गया, वो हमारा कॉलम बन गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोज। तो हाउ वी कैन ट्रांसपोज द डेटा फ्रेम? We can transpose the data frame by the help of dot t। ठीक है, by the help of t। अब मान लो कि किसी भी डेटा फ्रेम, मान लो एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम है df। ठीक है, जिसका नाम क्या है, df। Okay, suppose we have a data frame whose name is df and df। Okay, so we have created a data frame। Let's see, यहाँ पर देखो बना भी देते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम से हम एक अपना बना चुके हैं, इसमें बना चुके हैं। ठीक है, एक हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है, उसका नाम है df। अब हमको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रिंट और ट्रांसपोज करना है। ठीक है, मतलब उसके कॉलम के वैल्यू को रो में डालना है और रो के वैल्यू को कॉलम में डालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाम क्या है इसका डेटा फ्रेम का, df डॉट t। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल ट्रांसपोज द डेटा फ्रेम। मतलब अगर हम df डॉट t लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा फ्रेम df, डाटा फ्रेम जिसका नाम df है, उसकी कॉलम को हम रो में चेंज कर दे रहे हैं और रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस एंड वी विल सी इट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में भी आस्क्ड दैट व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड द वैल्यूज ऑफ कॉलम इनटू रोज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज retrieving number of rows in a data frame। Okay, so this is the heading is here, that retrieving the number of rows in a data frame, as you can see here। So how we can retrieve the number of rows in a data frame? Okay, by the help of len। Okay, by the help of len we can retrieve। Now suppose you can see here in this picture, first we have created a data frame। You can see here we have created a data frame, the name of data frame is df। Okay, you can see here we have created a data frame, right, and its name is df। Okay, now
we want to count the number of rows in this data frame. So what is first of all, सबसे पहले ये बताओ इस डेटा फ्रेम का नाम क्या है। इस डेटा फ्रेम का अगर हम नाम देखें तो यहाँ पे इस डेटा फ्रेम का नाम DF है। ठीक है, इस डेटा फ्रेम का नाम क्या है, DF है। अब इसमें कितने हमारे कॉलम हो जाएंगे, पहला कॉलम नेम, दूसरा कॉलम रोल और तीसरा कॉलम हमारा सेक्शन। ठीक है, तो हमारा 3 कॉलम हो जाएगा और कितने रोज हो जाएंगे इसमें, अमन, रवि, रीता एंड राघव। ओके, तो हमारा 4 हमारा रो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बनाए डेटा फ्रेम बना चुके हैं। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम में कितने रो हैं ये हम कैसे गिन सकते हैं, तो इसको गिनने के लिए, इसको देखने के लिए हम करते हैं DF। दिस इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम एज ऑलरेडी टोल्ड, जैसा कि हम बता चुके हैं कि डेटा फ्रेम का नाम DF है। ठीक है, और हमें काउंट करना है। ठीक है, हमें पता करना है कि कितना है। ठीक है, तो देयर इज अ मेथड का यूज करेंगे, लेन मेथड का यूज करेंगे। इसमें DF डेटा फ्रेम को पास करा देंगे, तो ये बताएगा कि हमारा डेटा फ्रेम में कितना रो है। ठीक है, और इसी चीज को हम इसको प्रिंट करा लेंगे। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लेन मेथड क्या करता है, नोट इट डाउन। लेन मेथड, बाय द यूज ऑफ लेन मेथड वी कैन रिट्राइव द नंबर ऑफ रो। ओके, वी कैन रिट्राइव द number of row. Okay, let's proceed further. Okay, and we have the next method to count non-NaN values. Okay, देखो यहाँ समझो NaN values, NaN stand for not a number, right? Not a number. देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट किए हैं। डेटा फ्रेम का नाम है यहाँ पर, you can see here. First of all, I have created a dictionary. You can see. यहाँ पर से आप देख लो बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक यहाँ पर डिक्शनरी बनाए हैं। ठीक है, ये हमारा डिक्शनरी है। Wait 1 minute, let me mark it. Okay, you can see what I have done here. Dictionary has been, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, डिक्शनरी का नाम है DIC। ओके, इस डिक्शनरी के हेल्प से, by the help of this dictionary, we have created a data frame. Okay, we have created a data frame. Okay, and here you can see, यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिक्शनरी हम बनाए हैं। ठीक है, ये जो डिक्शनरी है, ये जो डिक्शनरी है, द डिक्शनरी यहाँ जो है, ये डिक्शनरी को हम पास कर दे रहे हैं। ठीक है, DIC को हम डेटा फ्रेम में यहाँ पर देखो पास कर दिए। ठीक है, हमारा डेटा फ्रेम बन गया। डेटा फ्रेम का नाम DF है। ठीक है, अब DF है, तो कल हम जो पढ़ाए थे, ठीक है, पहले की क्लास में हम जो पढ़ाए, जब हम ये बताओ ये डिक्शनरी सबसे पहले बना हुआ कैसे है, तो ये डिक्शनरी बना हुआ है क्रिएशन, दिस इज अ डिक्शनरी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ 2D डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी देखो यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाओ, हम इसको पूरे को मिटा देते हैं पहले और उसके बाद हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो ये डिक्शनरी बना हुआ कैसे, ये डिक्शनरी बना हुआ कैसे है, इसको देखो, ये बना हुआ है डिक्शनरी बाय द हेल्प ऑफ 2D डिक्शनरी। ठीक है, ये बना हुआ कैसे है, दिस डिक्शनरी इज मेड बाय द हेल्प ऑफ 2D dictionary, by the help of 2D dictionary having values as dictionary। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हम बात लिखे हैं इसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी कैसे बना हुआ है, ये डिक्शनरी 2D डिक्शनरी से बना हुआ है। और देखो डिक्शनरी का की क्या है, std1, पहला की std1, दूसरा की देखो यहाँ पर, रुक जाओ दिखा देते हैं। लेट मी टेक द पॉइंटर। सी देखो डिक्शनरी का पहला की है std1, दूसरा की std2, तीसरा की std3। ठीक है, और डिक्शनरी का इनर डिक्शनरी ये हो गया नेम, वैल्यू अजय, इज 15,
फिर दूसरे डिक्शनरी का की, पहला की हो गया नेम, विजय इज 15। फिर तीसरे डिक्शनरी का नेम। तो हम कल बताए थे कि जब हम इस तरीके का डिक्शनरी बनाते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, क्या ध्यान में रखना होता है, ध्यान में ये रखना होता है, ठीक है, while creating this dictionary, while creating 2D dictionary, while creating 2D dictionary, 2D dictionary having values as a dictionary, we should take care that the key of inner dictionary must be same for each values। ओके, तो यहाँ पर देखो जो हम बात को लिखे हैं, यहाँ देख लो, ठीक है। हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा ये है नेम, एक एलिमेंट हमारा ये है डिक्शनरी का, दूसरा एलिमेंट हमारा ये है, ठीक है, तीसरा हमारा ये है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, एक नेम, देखो डिसिमिलरिटी है यहाँ पर, तो यहाँ अच्छा हम समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा बनाए हैं, ठीक है। तुम देख रहे हो यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखो एक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो नेम एन छोटा से है, ठीक है, यहाँ पर एन बड़ा से है और यहाँ पर एन बड़ा से है। अगर सेम नहीं होगा तो एक नया रो क्रिएट कर देगा, ठीक है, एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। देख सकते हो यहाँ पर देखो एक कॉलम यहाँ क्रिएट किए हुए है नेम, दूसरा एज, तीसरा कॉलम फिर क्रिएट किया हुआ है नेम, ठीक है, तीसरा कॉलम क्रिएट किया हुआ है नेम, ठीक है। देखो पहला नेम में देखो विजय और रमन, ठीक है, देखो यहाँ नेम विजय और ये वाला में यहाँ पर देखो रमन, ठीक है, इसका वैल्यू देखो यहाँ है रमन, ठीक है, ये डाला हुआ है। और ये देखो जो है नेम ये छोटा से लिखा हुआ है, ठीक है, ये खान है नहीं इसमें, तो इसके लिए देखो एक अलग से रो क्रिएट कर दिया है, उसमें वैल्यू डाल दिया आ जाए, बाकी सबका वैल्यू NaN है, ठीक है। NaN का मतलब हुआ नॉट अ नंबर, सो टू काउंट नॉट अ नंबर वैल्यूज, ठीक है। तो नॉट ए नंबर वैल्यू कैसे आया हम बता दिए, ठीक है। तो मान लो कि एक हम डेटा फ्रेम बनाए हैं और उसमें नॉट अ नंबर मतलब जो एक्सेल में एक फंक्शन होता है काउंट और काउंट ए, ठीक है, काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, ठीक है, ऑल द रोज मतलब ब्लैंक सेल को भी काउंट करता है और नॉन ब्लैंक को भी काउंट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है फिर है काउंट, तो काउंट वाला क्या करता है एक्सेल में जिसका वैल्यू है उसी सेल को काम करता है, ठीक उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। टू काउंट नॉन NaN का मतलब ब्लैंक, तो जिसमें वैल्यू है उसको काउंट करना है, ठीक है। तो देखो डिक्शनरी का नाम क्या है, DF है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, DF डॉट काउंट, ठीक है। तो व्हाट वी विल राइट, DF डॉट काउंट, ठीक है, DF डॉट काउंट। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे, ठीक है, काउंट लिखने पर सीधा ब्रैकेट दे दिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 है, अगर नहीं भी दिए तो भी मतलब है 0 है, दे दिए तो भी मतलब है कि 0 है। व्हाट इट विल डज, ये काम क्या करेगा, अगर मान लो हम नहीं कोई कॉलम लिखे हैं या 0 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी कॉलम है इट विल काउंट, व्हाट इट विल डज, it will count the NaN values in all column. What it will does, it will count the NaN values, it will count non-NaN values from each columns, okay। I hope you have understood, ठीक है। तो we have the column name, we have the column age, okay, so it will count from all the columns। I hope it is clear to you, then you can see here from all the columns all the rules now। But now suppose you want to count the non-NaN values
from the column 1. What you will write? df dot count ब्रैकेट में 1 डाल देंगे, ठीक है। नाउ इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर, जो एग्जांपल हमारे सामने में है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर। चलो हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें देखो, ठीक है। तो हमारा नेम देखो यहाँ पर आई हैव, यहाँ देखो std1 पहला कॉलम हमारा है std1, ठीक है। std1 देखो std1 में देखो हाउ मेनी, यहाँ देखो नॉन एन, देखो अजय और 15, ठीक है। और देखो एक ये हमारा NaN वैल्यू 2 दिया। फिर std2 में भी देखो हमारा 15 और विजय, मतलब 2 नॉन NaN है, एक NaN है, ठीक है। std3 में भी देखो 2 है, 15 है और रमन है, और एक हमारा NaN वैल्यू है। तो नॉन NaN वैल्यू को काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा? काउंट। अगर काउंट में हम 0 अगर हम पैरामीटर डाल देते हैं तो इट विल काउंट द NaN वैल्यूज फ्रॉम ईच कॉलम। अगर हम 0 के अलावा 1 और 2 डालेंगे तो पहला कॉलम से, 2 डालेंगे तो दूसरा कॉलम से। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यू कैन सी एक्सेसिंग डेटा फ्रेम। अब हम डेटा फ्रेम को एक्सेस करेंगे, ठीक है। मान लो एक डेटा फ्रेम है, यू कैन सी हियर नेम, रोल और क्लास, ठीक है, हमारा बना हुआ है, ठीक है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक पहले टेबल बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यू कैन सी हियर, इसको समझने के लिए देखो यहाँ ये हमारा डेटा फ्रेम है, दिस इज माय डेटा फ्रेम, ठीक है। देखो ये कितने रोज बनेंगे ऊपर वाले से, हम समझते हैं कि 3 रो बन जाएगा, ठीक है। अजय, विजय एंड रंजय, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर, तो हमारा ये डेटा फ्रेम बना। अब इस डेटा फ्रेम से हमें क्या करना है, देखो इस वाले में क्या है, नेम है, हियर इट इज नेम, आई होप इट इज विजिबल। देन आफ्टर नेम it is roll, okay, and then after roll it is class, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अजय, ठीक है, अजय, फिर उसके बाद रोल में क्या है, नेक्स्ट आफ्टर अजय, अजय का रोल नंबर यहाँ पर 1, ठीक है। देन वी हैव द क्लास, इट इज 4, देन after this here we have विजय, विजय का भी देखो हमारा रोल नंबर 2, ठीक है, और क्लास 5, और फिर है इधर रंजय, क्लास रोल नंबर 1 और क्लास है इसका 4। समझते हैं कि ये इस डेटा फ्रेम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और सबका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 101, 102, 103। नाउ सपोज हम कभी जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा हमारा जरूरत पड़ सकता है कि कभी कभी हम इस कॉलम को सिर्फ प्रिंट करें, हमारा कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि हम सिर्फ इस कॉलम को प्रिंट करें, कभी कभी हमारा जरूरत पड़ सकता है कि हम ये दोनों कॉलम को प्रिंट करें, रोल को प्रिंट करें और क्लास को भी हम रिट्राइव करें, ठीक है। कभी कभी इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज वी कैन रिट्राइव, वी नीड टू रिट्राइव द समटाइम कॉलम वाइज। कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है कि हम कॉलम वाइज को रिट्राइव, एक कॉलम को रिट्राइव करें, 2 कॉलम को रिट्राइव करें, या फिर पूरे कॉलम को रिट्राइव करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग को रो वाइज रिट्राइव करना होता है,
ठीक है, कभी मान लो जरूरत पड़ा कि हम इसको रिट्राइव कर लिए, ठीक है, इस रो को रिट्राइव कर लिए, कभी जरूरत पड़ा कि नहीं भाई ये दोनों रो को रिट्राइव कर लिए, ठीक है, ये दोनों रो को रिट्राइव कर लिए। कभी कभी जरूरत ऐसा पड़ता है कि ये रो और ये रो का ये कॉलम को हम सिर्फ रिट्राइव करें, ठीक है, यू स्विच बैक टू द माई एसक्यूएल, ठीक है, हम ये इस रो का ये कॉलम को ही हम रिट्राइव करें, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एग्जांपल, यू कैन सी, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर व्हाट वी हैव डन, वी आर ट्राइंग टू प्रिंट df डॉट roll, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा ये वाला कॉलम को प्रिंट करेगा, ये हमारा कौन सा कॉलम को प्रिंट करेगा, ये हमारा सिर्फ ये कॉलम को प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट दिस कॉलम, ठीक है, roll कॉलम, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इट विल प्रिंट द roll कॉलम, ओके। अब मान लो हमें roll भी प्रिंट करना है और क्लास भी प्रिंट करना है, ठीक है, तो जहां पर तीर मार्क लगाए हुए हैं वहां पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स और ब्रैकेट, हियर वी विल राइट df और डबल df, ठीक है, फिर उसके बाद डबल ये देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्लास क्लास कॉमा एंड देन वी विल राइट roll, ओके, roll, ठीक है, ऐसे इसको बंद कर देंगे, तो मतलब ये क्लास और roll दोनों प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। माइंड यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो नाम यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है वही नाम यहाँ प्रिंट ये इसके प्रिंट के समय में लिखना भी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पर देखो LOC, रिट्राइविंग, selecting, accessing a subset of data from data frame using row column name by the help of df.loc। हमारा नेक्स्ट हमारा है LOC। देखो LOC को पहले समझो, यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, SR, ER, SC और EC, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है LOC, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड LOC, ठीक है। अब LOC क्या करेगा, LOC का इसका एट्रीब्यूट्स कितने हैं, SR, ER, SC और EC। नाउ SR stands for starting row, okay, SR means starting row, okay, starting row। then ER stands for end row, ER stands for end row, okay, and then SC stands for starting column, okay, and EC stands for end column, okay, end column। so I hope it is clear to you। अब इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख के हम पहले दिखा देते हैं। मान लो यहाँ पर हमें हम मान लो हमको यहाँ पर, यू कैन सी हियर, यू कंसिडर दिस, ओके, यहाँ पर इसको देखेंगे जिसमें हमारा नेम, रोल और मार्क्स है, नेम, रोल और क्लास है, ठीक है। मान लो और रो का नंबर है 101, 102 और 103। नाउ सपोज इफ आई हैव टू प्रिंट ओनली 101, यहाँ हमको सिर्फ 101 को प्रिंट करना है, ठीक है। पहले इसका सिंटैक्स देख लो LOC का क्या सिंटैक्स होगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। DF डेटा फ्रेम का नाम डॉट LOC, और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं स्टार्टिंग रो, उसके बाद कोलोन देते हैं, उसके बाद एंड रो का नाम देते हैं, फिर यहाँ पर कॉलम, एक कॉमा दे दिए, फिर उसके बाद देन आफ्टर स्टार्टिंग कॉलम, what we have given, starting column, semicolon, end column, okay, we have given, ठीक है। ये देने के बाद इसको हम ऐसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है।
ये हमारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब स्टार्टिंग रो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं विजय और सिर्फ हमको ये सिलेक्ट करना है, ये वाला कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 102। तो हम क्या लिखेंगे, और 102 हम क्या लिखेंगे, देखो जिसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ डेटा फ्रेम, इट इज df.loc, ओके, df.loc, उसके बाद ब्रैकेट, और बताओ कॉलम रो का नाम क्या है इसका, 102। यू कैन सी द इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे 102, ओके, 102 कॉमा दे देंगे इसके बाद, ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू गिव सेमीकोलन, ओके, ये हमारा प्रिंट कर देगा। अब मान लो हम चाहते हैं कि 102 और 103 प्रिंट करें, ठीक है। अब हम सपोज आई वांट दैट आई शुड गेट द, हमें चाहिए कि विजय और रंजय दोनों का हमको प्रिंट करना है। तो विजय का इंडेक्स क्या है, विजय का इंडेक्स 102 और रंजय का इंडेक्स देखो 103 है। हम क्या लिखेंगे, df.loc, ओके, df.loc ऐसे लिख देंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, 102:103 कॉमा और सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं और भी समझ में और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर व्हाट वी आर ट्राइंग, अभी जो हम एग्जांपल दिखाए उसका ये आउटपुट है, ठीक है, 102:103 सेमीकोलन 103, यू कैन सी हियर, ठीक है, यू कैन सी हियर इट इज, देखो df.loc 102 सेमीकोलन 103, ओके, सेमीकोलन 103, और यहाँ पर कॉमा और अंत में सेमीकोलन देना भूलना नहीं है। देखो किसको सेलेक्ट किया, 102 और 103 को सेलेक्ट किया, इसमें से इसको निकाल दिया, ठीक है। और इसका हम लैब कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अब इसको फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो लेट्स मूव, अब यहाँ देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये व्हाट वी आर ट्राइंग, देखो नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट ओनली द रोल, हम सिर्फ रोल कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ये वाले को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वाले को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो क्या है, स्टेटमेंट, यू सी व्हाट स्टेटमेंट हैज बीन रिटन हियर, here it has been written df.loc ब्रैकेट, ठीक है। देखो रो का वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे कर दिए। कॉलम का वैल्यू क्या है, कॉलम का वैल्यू यहाँ पर है रोल, ऐसे डाल दिए, ठीक है, हमारा ये हो गया, और बाय दिस हमारा काम निकल जाएगा, ठीक है। मान लो रोल और क्लास दोनों चाहिए, ठीक है, रोल और क्लास दोनों चाहिए, तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मान लो हमारा जो है रोल और क्लास दोनों आ जाएगा। देखो इसके लिए कौन सा ये आउटपुट देगा जो स्टेटमेंट लिखे, लेट्स सी, रोल और क्लास दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रोल और क्लास दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, रोल और क्लास दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ सी, अब हमें क्या चाहिए, रोल क्लास और 102 और 103 कॉलम का हमें से चाहिए। देखेंगे यहाँ पर,
2 और 1, ठीक है। देखो यहाँ पर 2, हम सिर्फ ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग रो क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग रो है, इसका रो है 102 से लेकर स्टार्टिंग रो इसका हो गया, स्टार्टिंग रो हो गया 102 से, और स्टार्ट एंड रो इसका हो गया, एंड रो हो गया इसका 103, ठीक है। अब इसका देखो स्टार्टिंग कॉलम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कॉलम इसका मतलब रोल नंबर देखना है, रोल, और एंड कॉलम इसका हो जाएगा एंड कॉलम क्लास, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको समझना है। देखो ये दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच विल गिव द सिलेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट है जो सिलेक्शन देगा, ठीक है। तो ये these are the attributes of the df which will give this selection, ठीक है। ये सिलेक्शन को देगा। कैसे लिखेंगे इसको देख लो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऊपर में, ठीक है। क्या लिखेंगे, df डॉट loc ब्रैकेट स्टार्टिंग रो हमारा कितना है 102, सेमी कॉलम, एंड क्या है 103, कॉमा, कहां से रोल, और कहां तक क्लास तक, ठीक है, कहां तक क्लास तक, ठीक है। तो इससे हमारा प्रिंट होकर निकल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, and remaining I will teach you in the next class.